व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी परी को आप देख लें, तो आज ये मिलाद के लिए तैयार होके बैठी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी खुदा जे मदीने च लै चले मैनू में रोजे ते जावा सवेरे सवेरे, अदब नाल पहला सलाम अर्ज करके मैं दुखड़े सुनावा सवेरे सवेरे। तो जी आप भी कहेंगे परी और परी की नानो जान इतने क्यों तैयार होकर बैठे? जी आज हमारे घर महफिल मिलाद है, मिलाद पाक है, तो बस उसका भी अभी टाइम होने वाला है। तो हम अपनी वीडियो बना रहे, तो परी इसलिए रेडी होकर मेरे साथ आके बैठ गई है। तो इंशाल्लाह ताला आपको हमारे फैमिली व्लॉग पे हमारा पूरा जो नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपने देखना है हमारी महफिल पाक की कैसी वीडियो बनी। और आपने हमें कमेंटों में भी ज़रूर बताना है, कमी बेशी हो तो ज़रूर हम आपकी राय को मद्देनज़र रखेंगे और अपनी कमियां दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप ना होते तो हम कुछ भी ना होते। तो जी आगे हम आप अब अपनी बात करेंगे रिएक्शन वाली बात। तो जी जिन्होंने कहा दुआ के लिए, तो इंशाल्लाह ताला सबके लिए दुआ की जाएगी, क्योंकि नाम का तो फिर नहीं ना पता होता, लेकिन जब हमारा अल्लाह बेहतर जानने वाला है कि हमने क्या पढ़ा है, किसके लिए दुआ की है, तो अल्लाह ताला सबके दामन मुरादों से भर दे और सबकी जो परेशानियां दूर फरमाए, रिज़्क़ रोज़ियां अता फरमाए। और जी किसी ने कहा था अल्लाह ताला मेरा बहुत खूबसूरत, उसको मोटे ताज़े बच्चे देगा। जी इंशाअल्लाह ताला हमारी हमेशा से दुआ रही है, जितने बे औलाद हैं पंजतन पाक के सदके, महफिल मिलाद पाक के सदके, क्योंकि जब प्यारे आका की विलादत हुई थी तो माओं को बेटे अता फरमाए थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। तो ये मिलाद पाक वही खुशी का जश्न मनाते हैं हम लोग। ये चाहे आप रोज़ मनाएं, चाहे महीने में जितनी इस्तात, जितना अल्लाह ताला ने आपको दिया, तो हम एक महीने के बाद महीने में करते हैं। तो जी उस जश्न विलादत के सदके, प्यारे आका की आमद के सदके, आमद रसूल के सदके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक सब बे औलादों को साहिब औलाद करे। जी अली वीर और हुमैरा के लिए हमारी हमेशा से दुआ रही, असलम वीर के लिए भी, सबके लिए हमारी दुआ है। तो देखे जी ये अल्लाह ताला मेरे बेटे नुमान अली पाशा, मेरी बहू को भी साहिब औलाद करे। अल्लाह ताला नेक फरमा बरदार सारे औलाद दे, बेटियों बेटियों जो वालिदैन का नाम रोशन करे, ना कि माँ बाप को जलीलो ख्वार करे या उनके नाम को डुबोए। तो इसलिए हमें हमारी हमेशा से यही दुआ रही है। तो जी आपने सही कहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बंदा नहीं सबके सामने रख सकता। हर इंसान की ज़िंदगी में सुख दुख, प्रेगनेंसियाँ भी होती हैं, बच्चे ज़ाया भी हो जाते हैं, बड़ा कुछ हो जाता है, लेकिन हर चीज़ को आप यहाँ लेके आना ज़रूरी नहीं है। कोई कह रहा है जी आपको किसने हक दिया, तो जी उन्हें किसने हक दिया अपनी ईरी जीरी रखने का। फिर वो मेरे से उस दिन अब्दुल मतीन पूछ रही थी, आंटी ईरी जीरी किसको कहते हैं? तो मैंने कहा ईरी जीरी वो होती है जो आपके पूरे अपने घर के हालात, घरों बहुओं बेटियों की इज्जत बेइज्जती, छोटी छोटी बातें। असलम वीर का ये जो प्रैंक, मैं इसको प्रैंक ही कहूँगी, जो उनके साथ हुमैरा ने किया और अलीवीर ने किया, क्योंकि अलीवीर ने भी उसको नहीं रोका कि ये बात यहाँ बताने वाली ज़रूरी नहीं थी। जब वो ऑपरेशन करवा लेते अल्लाह ताला साहिब औलाद फरमाता, तो वो सारे ज़माने को बताते जी हमने, फिर उनका हक बनता था एक चीज़ दिखाना, जी हमने यहाँ से ट्रीटमेंट करवाया, अल्लाह ताला ने हमारा दामन मुरादों से भर दिया। जी आप भी जाएं वहाँ डॉक्टर के पास, अल्लाह ताला आपको भी कमियां दूर फरमाएगा। तबीब डॉक्टर जो है हकीम है, ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस दुनिया में रखे हैं, पैदा हुए हैं, और कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में हर बीमारी का इलाज रखा है, और बीमारी बाद में उतरी है तो इलाज पहले उतारा गया है। तो हम भी मुसलमान हैं, हमें भी हर चीज़ का पता है, लेकिन देखें जिस चीज़ से किसी बंदे की तजलील हो, जिस तरह आप सारे बता रहे हैं कि मतलब वो बातों में आ गया, और आपा जान की कितनी उम्र है, जो फरहत भाभी है, तो देखिए वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, वो बुतों में जान डाल सकता है, वो नालियों में बच्चे पैदा कर सकता है, इंसान तो फिर बहुत बड़ी बात है। तो बूढ़े बूढ़े लोगों को भी अल्लाह ताला ने देखा है औलाद होते, लेकिन ये है कि इस चीज को अभी वाकया मामा हुआ है, 70 साल के बाबे के घर बेटा हुआ। हाँ बड़ा आजकल तो वही तो बता रहे हैं, कहते हैं मर्द की तो बात का नहीं होता, औरत का थोड़ा सा हो जाता है इशू, लेकिन जब अल्लाह ताला देते हैं तो फिर इस चीज़ में कोई नहीं होता कि क्या उम्र है क्या नहीं, इस चीज़ को तो हम लेके ही नहीं ना बीच में आते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की देन है औलाद। लेकिन जो दिखाया जाता है, मतलब जिस तरह भाई साहब का ऑपरेशन हुआ तो कितनी वीडियोस बनी, पूरे ख़ानदान ने उस पर वीडियोस बनाई। तो जी मेरी दुल्हन भी मेरे साथ आकर बैठी मदनी माहौल के लिए तैयार होके, तो वो बेचारी हैरान होके
देख रही है कि मेरी नानू क्या बातें कर रही है। तो देख लें उधर जो अब्बास वीर अपनी मिसेस के साथ करता है, कुछ लोग तो कहते हैं कि सही होता है जी उसके साथ, लेकिन नहीं, आप घरों में जो मर्जी करें, कम से कम बहुओं की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। पहले आपके घरों में चल रहा है, पहले आपके घर में चल रहा है जी, आप सालन उनको नहीं देते हो, छनियों में खुद डाल के देते हो, ये आपके ऊपर बात उठी है। दूसरा, आप बहुओं की, पहले आसिया के साथ भी इतनी अच्छी नहीं की गई, अब आसिया को थोड़ा सा लाड प्यार दिखाया जा रहा। हमें पता है जब अब्बास की शादी हुई थी तो आसिया के साथ भी जो हुआ था तो वो हमारे सामने ही है सारा कुछ, तो भूलते नहीं हैं, जिनके साथ होती है वो भूल जाते हैं, लोग भूलने नहीं देते। तो देख लें हमारे जो फैमिली है वो हमें बिल्कुल कमेंटों में हर चीज़ वाज़िया बताते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो फिर यही बात होती है। उधर नसरुल्ला भी जो बातें करते हैं, जो दिखाते हैं, जिस तरह उन्होंने अपनी पूरी उम्र की डिटेल बताई है जी, मैं 50,000 का राशन लेके आया था, मैंने इस तरह डाला, ये किया वो किया, तो 16 रुपये किलो चीनी थी, हालांकि 20 रुपये किलो चीनी तो अभी पिछले दिनों तक रही है, एकदम से ये इतनी महंगाई हुई है। लेकिन बस हर बंदे की अपनी मर्जी है कि वो क्या बताना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है। तो फिर आपको पता है देखने वाले भी हर चीज़ को नोट करते हैं और वो देखते हैं। तो जी ये देखिए भाभी ये वाला सूट पहन रही हैं। हाँ जी, तो देख लें जी भाभी कौन सा सूट पहन रही हैं, ये भाभी जान पहन रही है, ये मुझे बड़ा पसंद है, बड़ा प्यारा है माशाल्लाह। हाँ जी। तो मैंने वही कहा, मैंने कहा आपने हीटर चलाना है और कमरा भी बंद कर लेना और नीचे भी। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा अगर किसी को सर्दी लगे तो जी आपने ब्लैंकेट भी देने हैं, तो ये हंस रही थी। नहीं, दूसरी बात ना, जब गैदरिंग हो जाए ना, दरवाजा बंद हो जाए तो ठंड तो मैंने इन्हें बताया नहीं, जब अबीरा की जिस दिन बर्थडे थी ना पिछले साल, तो मैं उसी दिन मिलाद पे गई थी किसी के, तो उधर इतनी सर्दी उनके घर, उन्होंने ना नया नया घर बनाया था, इतनी सर्दी इतनी, तो उन्होंने भी इसी तरह किया कि सबने ब्लैंकेट लिए, क्योंकि आपको पता है इशू होता है हमारे गैस का, नहीं तो बंदा हीटर चला लेता है। तो ना हम लोगों ने ना, मतलब मैं थी और मेरे साथ और एक दो बच्चियां बैठ गई, जल्दी जल्दी बस कपड़े चेंज करके ना, हाँ जी खाना शाना बनाए तो ना, क्योंकि हम खाना घर ही बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं है ना, इतने मतलब 20-30 लोगों का तो परी की मामा खुद ही इंतज़ाम कर लेती है। आगे फिर इंशाल्लाह ताला बड़ा हुआ सिस्टम तो फिर बंदा बाहर से भी खाना ले लेता है। तो जी ये हमारे जो असल मेहमान, ये मदनी मेहमान है, इनकी रिस्पेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये बेलौस मोहब्बत के लिए वो भी आते हैं और हम भी बुलाते हैं। तो बाकी ब्याह शादियों के जो मेहमान होते हैं वो और बात है, उनसे भी लालच होता है, उन्होंने कुछ दे के जाना है और उन्हें भी ये होता है जी हमारा अगर इन्होंने रिस्पेक्ट ना की तो हम भी फिर इनको ऐसे ही दे के जाएंगे। वो ऐसा होता है, इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की थी, जितना 5,000 नहीं होता 5 में तो 2,000 पाड़ा है। तो ये तो जी बेलौस मोहब्बत है, ये तो हमारे आका के मेहमान है, हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमान है, इनकी खातिर तो अदा करना हमको फर्ज है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा, आप मेरे दुआ में हर तुम्हारे साथ होते जी। अल्लाह हाफिज़। और दूसरी वीडियो को ज़रूर आप लोगों ने देखना है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।